बच्चों, let's read this question. So in this question we have given two columns, column first and column second, and we have to match the columns. Okay, तो देखिए कॉलम वन के आपको ए ऑप्शन में दिया है क्या, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बी में गया आपको जी एच, ठीक है, स्मॉल जी एच, सी में बोला टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एंड डी में बोला टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कॉलम टू में देखिए फर्स्ट में बोला आपकी लॉ ऑफ पीरियड्स, सेकंड में 24 आवर्स, थर्ड में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी का स्क्वायर, फोर्थ में दिया आपको जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन कॉलम्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई, जीएच का जी का वेरिएशन पूछा गया हाइट के साथ, ठीक है, टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड भी पूछा गया, तो उसमें हमें डिफरेंट पार्ट पूछे गए हैं, लेकिन इस ये सारे बिलोंग्स करते हैं टू द ग्रेविटेशन, ये सारे आपका ग्रेविटेशन पर बिलोंग्स करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ग्रेविटेशन। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन होता है क्या, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू मासेस, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर से कॉलम्स को मैच करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम ए से स्टार्ट करते हैं। कॉलम ए में उसमें देखिए ए में क्या बोला आपसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी। ग्रेविटेशन कांस्टेंट देखिए आपका थर्ड से मैच कर रहा है। ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये फिक्स है। ठीक है, ये फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन राइट आ रहा है। बी में उसने बोला है कि जी एच, ठीक है, आपको स्मॉल जी इंटू एच सब्सक्रिप्ट में दिया है, इसका मतलब है कि आपका स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के साथ हमें वेरिएशन बताना है। ठीक है, ये आपका देखिए हमारी हाइट के साथ देखिए जी नॉट इंटू 1 - 2h/r, इससे क्या करता है आपका जी डैश का आपका सॉरी जो आपका ग्रेविटी होता है वो आपका इस तरीके से इसका वेरिएशन होता है ड्यू टू द हाइट, जहां पर हमारी जी नॉट की वैल्यू होती है GM/r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है, इसका वेरिएशन होता है ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन में क्या आपको मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी में बोला कि इसने टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपके क्या है, दिस इज अवर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपकी केपलर्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इफ द ट्रेजेक्टरी इज इलिप्स एंड इट इज आर क्यूब व्हेन द ट्रेजेक्टरी इज रेडियस का क्यूब होता है, जो आपकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दिस इज आल्सो कॉल्ड आवर लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग आपका फर्स्ट रो होगा। और डी में उसने बोला कि आपका टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, ये आपका 24 आवर्स होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो हमारी जियो मतलब जो हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, जैसे हमारा मून है, मून भी हमारा 24 आवर्स में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हम उसका टाइम पीरियड क्या होता है, हमारी अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, कितना होगा आपका 24 आवर्स। ठीक है, तो 3 4 1 2 आपके यहाँ पर ऑर्डर्स में आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सो 3 4 1 2 आप मैच करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द correct answer corresponding to this match the column. Okay, option B देखिए 3 4 1 2, yes, this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.